उस्ताद बोला 15 का पाना। उठ। उस्ताद आप इस वक्त खैरियत? हाँ, जरा सा इधर से सोचा तुम लोगों को देखते चलो। ये खुशू का है? उस्ताद यही तो सो रहा था। तो फिर कहाँ गया? पता नहीं उस्ताद। ये रोज जाता है या कोई लेकर गया ऐसे? उस्ताद कभी ख्याल नहीं किया। तो तुझे यहाँ पर रखा किसने? जाओ जरा बाथरूम पे देख क्या। मजूद तू जा यार, देख कर मैं सो रहा हूँ। वो आ जाओ उस्ताद, देखिए। कहाँ गया था? अबे कहाँ गया था? किताबें उस्ताद। कहाँ गया था? वो उस्ताद, वो मैं नाइट स्कूल ढूंढने गया था। मिला? काम करेगा या पढ़ेगा? दोनों। तो तेरे बाप का स्कूल है जो 8 बजे के बाद तुझे पढ़ाएगा? अबे वो तो 8 बजे बंद हो जाता है। नहीं उस्ताद, वो मास्टर जी कह रहे थे कि मैं तुम्हें 8 बजे के बाद पढ़ाऊंगा। बस लड़के, क्या बोलूं मैं तुझे? चल सो चल। चल के दुश्मन। अलीजा, बाहर यूनियन के लोग जश्न मना रहे हैं। आपको मुबारकबाद देना और आपसे मुबारकबाद वसूल करना चाहते हैं। जाओ उन लोगों को जाकर बिठाकर चाय शाय पिलाओ। जाओ। जी बेटा अलीजा। सरकार फूल। ना 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 ना, ये फूल मेरे नजदीक मत लाना। ये फूल किसी के मित्र नहीं होते। ये मरीज के पास भी जाते हैं, सेहतमंद के पास भी जाते हैं, रफीक के पास भी जाते हैं, रकीब के पास भी जाते हैं, कब्र पर भी चढ़ते हैं और सेहरे में भी लगते हैं। हटाओ ये सब मेरे पास से। मसला बताओ क्या है? मसला वही अलीजा, उस गड़बड़ में हमारे भी कुछ लोग अंदर हो गए थे जो अभी तक अंदर हैं। अंदर हो गए थे तो क्या हुआ? जीते भी तो उन्हीं की वजह से हो। अकबर। जी अलीजा। वो इल्तफाती, क्या नाम है पूरा उसका? बदरुद्दीन इल्तफाती अलीजा। हाँ, वो बदरुद्दीन इल्तफाती से लाइन मिलाओ जरा। अब जीत गए हो तो इस जीत की खुशी में बदमस्त ना हो जाना, मेंटेन करना। तुम लोग जीत जाते हो तो समझते हो कि बस ये आखिरी जीत है। याद रखो, जिंदगी के खेल में कोई चीज आखिर नहीं होती, न हार न जीत। बदरुद्दीन इल्तफाती अलीजा। हाँ भाई, बदरुद्दीन इल्तफाती। नहीं, याद तो करते हैं, ये और बात है कि काम के वक्त ज्यादा याद करते हैं। हाँ न, पैगाम तो मैंने भिजवा दिया था। भाई इल्तफाती, बात यह है कि ये अपने नीचे वालों को जरा समझाओ ना। देखो ना, ये तो कोई बात ना हुई कि जो हमला करें वो भी गिरफ्तार कर लिए जाएं और जो जख्मी हो वो भी गिरफ्तार कर लिए जाएं। ना 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 ना, ये तो ठीक है कि दोनों ही पार्टियों के लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इल्तफाती देखो ना, जब दो पार्टियां अदालत में जाती हैं तो दोनों हलफ उठाती हैं कि सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ न कहेंगे, लेकिन दोनों सच्ची नहीं होती ना।
हाँ, तो ये बात हुई ना कि उनमें से एक सच्ची होती है और एक झूठी। ना 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 ना, जमानत का मसला नहीं है। जमानत कराने का मतलब तो यह है कि जुर्म का इकरार कर लिया। हाँ, तो तुम अपने नीचे वालों को समझाओ ना, उनसे कहो कि जो मुजरिम है उन्हें बेशक पकड़े रखें, लेकिन जिन्होंने हमला नहीं किया उन्हें छोड़ दें। हाँ, बस 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 ये ठीक है। अल्लाह हाफिज। तुम्हारे आदमी छूट जाएंगे शाम तक। शुक्रिया शुक्रिया। बाहर देने का बना दे। 12 देने का बना। ये लो उस्ताद। आरुषु, देख ले गाड़ी को बेटा। जी उस्ताद। क्या हुआ चीज को? उस्ताद चीज को तो कुछ नहीं हुआ, वो चलती गाड़ी में कोई पत्थर वगैरह लग गया था, उसकी वजह से लकीर बन गई थी। और वो गाड़ी का मालिक क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि चेसिस क्लियर हो गया। हाँ उस्ताद, मैं रेगमा लगा के वो लकीर साफ कर दी है। शाबाश। और हाँ, वो आए ना तो उससे कहना ज्यादा शाना बनने की कोशिश ना करे, हमको फॉल्ट पकड़ने दिया करे, समझे? वो आए तो उसे चाबी दे देना, भाई पैसा कोई नहीं लेना उससे। क्यों नहीं लेना उस्ताद पैसे? अबे जब कह दिया कि नहीं लेना तो फिर नहीं लेना। चलो, हमें क्या नहीं लेना, बस पैसे नहीं लेना उस्ताद, पैसे नहीं लेना। उठो। क्या हुआ उस्ताद? ऐसे सो रहे जैसे बाबा जी का बगीचा। चल मेरे साथ। कहाँ? अबे जान क्यों जा रही है? खाऊंगा नहीं तुझे। आज तुझे एक ऐसी चीज से मिलाऊंगा, तेरी तबीयत खुश हो जाएगी। किस चीज से उस्ताद? देखेगा तो मजा आ जाएगा। चल उठा कॉपी किताब, आ जा मेरे साथ। आजा आजा आजा। चलो तुम जी। मिल इससे क्या है ना चीज? तू शर्मा क्यों रहा है? कोई गलत बात की है मैंने? 20 औरतों में से छाटी है जमील, तो तारुफ तो कराने दो। हद हो गई। नाम इसका अजरा है, मैं ऐसे बाकी कहता हूँ, है ना बाकी? और हाँ, आज के बाद तू गैराज में नहीं सोएगा, समझा? जी उस्ताद। मुझे उस्ताद कह रहा, इसे उस्ताद नहीं कहते, मुंह दुखता है तेरा? हाँ उस्तानी, तेरी माँ की तरह है। जा गले लग जा। अबे जा। तो ये है रोशु। हाँ, जमील ने तुम्हारी बहुत तारीफ की और मुझे उसने तुम्हारी सारी कहानी भी बताई। देखो रोशु, इस घर में हम दोनों अकेले। बस मांकी जी बस, अब इसे ले पालक ना बना लेना। बच्चा अपना वो होता है जो अपनी कोख से हो। वो बाज़ औक़ात तो वो भी नहीं होता, बल्कि अक्सर ही नहीं होता। ससुरे सब कुछ भूल भाल के लुगाइयों के हो जाते हैं, जैसे मैं तुम्हारा हो गया हूँ। अलबत्ता ये अच्छा बच्चा है, इसे ममता जैसी मोहब्बत दो और अपनी मोहब्बत के साये में जवान कर दो। तवक्कुआत कुछ ना रखना। हाँ काम काम काम, आपने तो जिंदगी का मिशन बना लिया काम को सर। काम तो मेरी जिंदगी का मिशन है अरशद।
ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो। जिंदगी है तो जिंदगी का मिशन है। जिंदगी के बगैर जिंदगी के किसी मिशन का कोई वजूद नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि जान है तो जहान है। अब आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। यार क्या हुआ है मेरी सेहत को? मेरी कार्डियोग्राम, एक्सरेज, ब्लड, यूरिन रिपोर्ट सब फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ये तो ऐसे ही फर्स्ट बना रही है। तो फिर डॉक्टर ने तुम्हें मुकम्मल आराम के लिए क्यों कहा? जी पूछे जरा इनसे। डॉक्टरों ने मुझे फिजिकल रेस्ट के लिए नहीं कहा, मेंटल रेस्ट के लिए कहा है। मेरे दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं पड़ना चाहिए। स्ट्रेस तो पड़ेगा ना, जब आप दफ्तर आएंगे तो ज़हन पे बोझ तो पड़ेगा। देखिए आजकल जो दफ्तर के हालात हैं, जो क्राइसिस शुरू हो चुके हैं, उनमें आपके ज़हन पे बोझ पड़ना लाजमी है। तो क्या मैं दफ्तर जाना ही छोड़ दूं? ये किसने कहा है? लेकिन एक हफ्ता आप आराम तो कर सकते हैं ना। आरशा, एक हफ्ते में तो मैं 1000। मैं मर गया हूँ, काम होते हैं, होते रहेंगे। तुम ही समझाओ इन्हें। अब ऐसा नहीं चलेगा। देखिए अब अगर मुझे गुस्ताखी भी करना पड़ी तो मैं करूंगा, आपसे माजरत के साथ, कि एक हफ्ता मैं इन्हें दफ्तर नहीं आने दूंगा और एक हफ्ता प्लीज आप इन्हें घर से ना निकलने दें। सर काम से ज्यादा अहम जिंदगी है, और खास तौर पे आपकी जिंदगी। इसका मतलब है आप लोग मुझे कैद करना चाहते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। माय गॉड, भाभी प्लीज आप ही रिक्वेस्ट करें इन्हें। ठीक ही तो कह रहे हैं जुबैर। ओके ओके बाबा, लीव मी अलोन। लीव मी अलोन बोथ ऑफ यू। हाफिज जी, अगर मामलात इसी तरह चलते रहे तो एक दिन मुझे आपकी भी जरूरत नहीं रहेगी। सर मेरा खून भी अगर इस कंपनी का काम आ जाए तो मैं देने को तैयार। खून? आप और खून? कभी आईने में शक्ल देखी है आपने अपनी? कहां से लाओगे खून? खून है आपके बदन में? जी सर। नहीं सर मुझे माफ कर दे, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। हाँ, गलती तो मुझसे हुई है, जुबैर साहब से हुई है, जो आंखें बंद करके तुम लोगों पर भरोसा करते रहे। बेअक्ल कर दिया तुम लोगों ने इस कंपनी का। कंसाइनमेंट्स पकड़ी जा रही, गलत चीजें एक्सपोर्ट आइटम्स में पैक होके जा रही है, अकाउंट्स में घपले हो रहे, और गलती कोई नहीं हो रही। कौन कर रही है गलतियां? सर आप चुप रहे। प्लीज एक चांस और दे दे। नो चांस, नो आर्गुमेंट। यू आर डिसमिस्ड बोथ ऑफ यू। हाफिज जी। जी सर। इन्हें अकाउंटेंट पास ले जाएं। बहुत अच्छा, आइए। बड़े फेथफुल बंदे थे। आइए मिस्टर रक्षी। जी सर। बैठे। थैंक यू सर। मिस्टर रक्षी, इनसे मिलिए, मिस सादिया। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको इसलिए जहमत दी है कि एडमन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वहां आपकी बहुत जरूरत है। मैं आपको वहां शिफ्ट कर रहा हूँ। जी। उस्मान साहब से मैंने कह दिया है, वो नई असाइनमेंट्स आपको दे देंगे, उनसे जाकर मिल लें। सादिया आपको रिलीव करेंगी। सादिया को चार्ज दे दीजिए आप। जाइए सादिया। थैंक यू रक्षी। उस्मान साहब। रुचो बेटा, इसका पिछला ब्रेक चेक कर जरा, जल्दी कर फटाफट। ये छोटू किधर गया? वही होगा। ओ भाई शाबाश, तूने तो ब्रेक बहुत सही सेट किया रोशू। उस्ताद मैंने और मज्जू ने मिलके किया है। ओ भाई वाह, खुश रहो। चलो गाड़ी डिलीवरी करनी है। चलो उस्ताद। हेलो
डॉक्टर? बहुत सीरियस हेडेक था मिसेस जुबैर, लेकिन आप परेशानी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। थैंक यू। जुबैर, कैसे हो जुबैर? ठीक हो? और ठीक हो जाओगे। देखो तो कौन आया है। शेला। जी डैडी। कब आई बेटी? अभी डैडी। सीधी एयरपोर्ट से चली आ रही है। ओह माय डियर, क्यों बताया था इसको? परेशान करने के लिए? हाँ? प्लीज डैडी, नो स्ट्रेस। जुबैर, तुम्हें डॉक्टर ने ज्यादा बात करने से मना किया है। सलमा, डॉक्टर से कहो बातचीत जिंदा आदमी करता है, जिंदा आदमी को बोलने दो। प्लीज डैडी। हाँ बेटी, सांस की बात है, सांस खत्म हो गया तो लफ्ज खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। जुबैर प्लीज। डैडी, आप चाहते हैं कि मैं रूं? सॉरी शेला बेटी, मैं तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देख सकता। हाँ? तो फिर क्यों ऐसी बातें करते हो? बेटी है ना, देखकर जज्बाती हो गया था। सॉरी शेला बेटी, I'm okay. I need you, Daddy. So do I. So do I, बेटी। I'll be all right. I'll be all right. I'll be all right. क्या वो अभी तक बंद है? लीजिए जनाब। बस जनाब। ठीक है जी। अहमद अली। यस सर। गुलखान से कहो लड़के को छोड़ दे। यस सर। रोशन मियां, ये दावा तो कोई भी नहीं कर सकता कि उसने कोई नया लफ्ज इजाद किया है। लफ्ज तो वही हैं जो डिक्शनरी में मौजूद हैं। अलबत्ता लफ्जों के इस्तेमाल और बर्ताव से एक स्टाइल या अंदाज बनता है। गालिब की शायरी में इश्क, जुनून, हिजर, फिराक, विसाल, महबूब, रकीब, गुलो बुलबुल, कोई तमाम रवां अल्फाज और तरकीबें मौजूद हैं। लेकिन ये बताओ कि गालिब को किस चीज ने मुमताज किया है? अंदाज़े बयान ने सर। और वो जो गालिब ने खुद कहा है कि कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयान। और सर, मुझे आपकी रहनुमाई में गालिब और गालिब के अंदाज़े बयान को पढ़ने और समझने में जो मदद मिली है, उसने मेरे अंदर बहुत जुर्रत पैदा की है। शाबाश रोशन मियां। गालिब के मुताले के आगाज के साथ ही तुमने इल्म के समंदर को छूने की कोशिश की है। रोशन मियां, याद रखना, तमगे, तनख्वाहें, जायदाद, बैंक बैलेंस कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं। सिर्फ इल्म ही आदमी के अंदर अज़्म और जुर्रत पैदा करता है। जितना पढ़ोगे, जितना इल्म हासिल करोगे, उतनी ही अपने अंदर जुर्रत और बहादुरी महसूस करोगे। जी जी। शाबाश।
कहाँ जा रहे हो फहद? मेरे आने जाने का कोई शेड्यूल या टाइम टेबल नहीं है मम्मी। जब भी तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि तुम्हें लॉकअप और तुम्हारे बाप को हॉस्पिटल जाना पड़ा। जमानत का शुक्रिया, और हाँ, शाम को अगर वक्त मिला तो डैडी को देख आऊंगा। बहुत एहसान होगा। तुम्हें क्या होगा जा रहा है? सोने का निवाला मुंह में लेकर पैदा हुए थे और मिट्टी में मिलते जा रहे। तुमने तो माँ बाप और खानदान की इज्जत को भी खाक में मिला दिया। आपने कुछ और कहना है या मैं जाऊं? जब तुम्हारे पास सुनने का रिसीवर ही नहीं तो मुझे भी कुछ नहीं कहना। अरे जरा सा जोर लगाओ यार मज्जू, मैं जा रहा हूँ। लेट हो गया तो गैराज बंद कर देना। क्यों? उस्ताद वापस नहीं आएंगे क्या? ना, उस्ताद आज लंबे गए और मुझे भी देर हो जाएगी। काजी साहब आज अपने सामने बैठा के ऐसे लिखवाएंगे। जब घर से लिख कर ले जाता हूँ तो समझते किसी से लिखवा कर लाया हूँ। यार रोशू, तुम कितने खुशनसीब हो। वो कैसे? किसी जमाने में तुम भी छोटू थे और मैं और ये अंकल भी। हमने इकट्ठे सी वर्कशॉप में काम शुरू किया और तुम माशाल्लाह कितने आगे निकल गए हो। इल्म भी हासिल कर लिया और काम भी सीख लिया। अरे नहीं मज्जू, तुम माशाल्लाह काम को मुझसे ज्यादा समझते हो। मेरा ख्याल है कि उस्ताद के बाद अगर कोई कारीगर है वर्कशॉप में तो वो तुम हो। तुमने बहुत काम सीखा है। क्यों, मैंने नहीं सीखा? अरे छोटू अंकल, आपकी क्या बात है। और तुमने तो काम भी सीखा है और इल्म भी सीखा है रोशू। अरे तुम इस इल्म को इल्म कहते हो मज्जू। काजी साहब तो कहते हैं इल्म एक समंदर है और मैं अभी इस समंदर के किनारे पर खड़ा हूँ। यार मैंने तो अभी ये किनारा भी नहीं देखा। अंगूठा छाप था, अंगूठा छाप हूँ। और अंगूठा छाप रहोगे। अच्छा मट्टी का तेल लाओ वहां से। क्यों, पियोगे? मर्द के पास इख्तिदार हो, पैसा हो, फेम हो और तरद्दुद ना हो तो कैलेंडर के बदलते हुए सिनो साल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन मिसेस दुर्रानी कभी कभी तो दुर्रानी ढल गया है। रिटायरमेंट सर पर आ गई है आदि जान। हाँ तो हो जाए, एक न एक दिन तो सभी को होना है रिटायर। अब सब आपकी तरह तो नहीं ना मिसेस दुर्रानी के रिटायर ही ना हो। आली जान, ये आपकी नजर की अजमत है, लेकिन दुरानी होना नहीं चाहती रिटायर। क्यों दुर्रानी, घबरा गए हो क्या? इक़्तिदार छिन जाएगा, सैल्यूट नहीं पड़ेंगे, लोग मुंह फेर लेंगे, बीमार पड़ जाओगे। अलीजा, बेगम का ख्याल है कि मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन और आलिजा खिदमत, रिटायरमेंट के बाद शायद। मिसेस दुर्रानी, अगर हर मर्द को आप जैसी बीवी मिल जाए तो। आलिजा, हाँ बोलो बोलो दुर्रानी बोलो। आपके सामने तो बेगम ही बोल सकती हैं अलीजा, मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ तो फिर ठीक है, जिन ग्राउंड्स पर एक्सटेंशन मिल सकती है उनका ड्राफ्ट तैयार करके ले आओ मेरे पास, फिर देखेंगे क्या हो सकता है। जो हुक्म अलीजा। रोशू जी उस्ताद। ये तेरा मास्टर सिर्फ उर्दू पढ़ाता है क्या? उर्दू अंग्रेजी दोनों उस्ताद। और दूसरी बात ये कि वो मास्टर नहीं प्रोफेसर है अपने कॉलेज में। एक ही बात है यार, तो मैं प्रोफेसर नहीं हूँ गाड़ियों का, और ये बाकी हुसैन की प्रोफेसर नहीं। क्यों बाकी जी? चुप करो, इसके सामने तो शर्म कर लिया करो। क्यों, बच्चा है क्या ये? जरा गौर से देखो इसे, 2 हाथ ऊंचा हो गया मुझसे। और कभी गैराज पे आके तमाशा देखिए इसका। मुझे तो कोई पूछता नहीं है तुम्हारे सिवा, सभी इसी को ढूंढते हुए आते हैं। रोशू कहाँ, रोशू कहाँ, रोशू कहाँ। खास तौर पे लड़कियां, कसम खुदा की, बहानों से गाड़ियां आन के रोकती हैं। कुछ नहीं होता गाड़ियों में, इसी के चक्कर में आती है सब। क्या बातें करते हो उस्ताद, खामखा। इतना बड़ा हो गया शर्मा रहा है, शर्म नहीं आ रही? इसी तरह शर्माता है उनके सामने भी।
अब सब तुम्हारी तरह तो बेशर्म नहीं हो सकते ना। हाँ लेकिन बाकी जी एक काम करो, इसके लिए कोई बाकी ढूंढो ताकि इसकी झिझक वाला दूर हो, लेकिन ढूंढना अपने जैसी एक नंबर छांट के। जमील मैं चला उस्ताद। शर्माया शर्माया। बाकी जी सीरियसली कह रहा हूँ, इसके लिए कोई लड़की ढूंढो, नहीं तो चंद लड़की ऐसे काबू कर लेंगी। जवान जहान लड़का है, खूबसूरत है, किसी दिन तुम्हारी तरह कोई बाकी। जमील कुछ समझ में नहीं आता तुम क्या क्या बोलते रहते। हमारी तो कोई बात ही अच्छी नहीं लगती। Hello, Fahad. हाय। Do you know Daddy isn't well? हाँ, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। तुम्हें पता है क्यों पड़ा है? शायद बिजनेस में नुकसान की वजह से। Any other reason? Might be you. हाँ फारूक भाई घर में। मज्जू चाय आ गई तो दबा। लाओ अंकल जरा चाय पिलाओ अपने हाथों से, मगर जरा हाथ खोले ना। रोशन चाय पियो। सुनो यार मिस्त्री, मैंने अपनी गाड़ी निकालनी है। मेरा मतलब है बेचनी है। साहब हम तो रिपेयर का काम करते हैं, कोई रिपेयर का काम हो तो बताएं। रिपेयर इसमें नहीं है, कोई ग्राहक निकालो यार। अच्छा ठीक है, पूछेंगे किसी से। आप ऐसा करें अपना कांटेक्ट नंबर दे जाएं, कोई ग्राहक हुआ तो बता देंगे। ठीक है, तुम मेरा कांटेक्ट नंबर लिख लो। अच्छा छोटू अंकल जरा एक पेन पेपर देना। अच्छा चलो जी लिखो। मम्मी, आपने कभी उससे पूछा कि वो ऐसा बिहेव क्यों करता है? कई बार पूछा बेटी, लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं देता। क्या कहता है? कुछ नहीं, लगता है उसे एहसास ही नहीं कि वो जो कुछ कर रहा है गलत कर रहा है। आपने भी तो गलत बातों पर सपोर्ट करके उसे बिगाड़ा है मम्मी। नहीं बेटा, दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जिसे अपने बच्चों से प्यार ना हो। मगर प्यार का ये मकसद तो नहीं है कि जिंदगी तबाह कर दी जाए। अब प्लीज आप ही कोशिश करें कि वो वापस आ जाए और आगे ना जाए। कैच। हाँ रोशु जी उस्ताद, वो जवाद साहब और शेख साहब की गाड़ियों पे काम करना है, शाम को देनी है। हो जाएंगे उस्ताद, दोनों हो जाएंगी। और हाँ कोई काम हो तो मैं घर ही पर हूँ, आराम से आना उस्ताद। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जमील ये तुम कुछ ज्यादा आराम तलब नहीं हो गए? कहाँ तो सुबह 7 बजे तुम गैराज पे होते थे। अरे बाकी जी, जब अल्लाह ने दिया है आराम तो क्यों ना करूं, हैं? बेटा जवान हो गया है, संभाल लिया है गैराज उसने, तसल्ली हो गई मुझे। अगर सच पूछो ना तो इस बहाने में ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजार लेता हूँ। तुम्हारा लड़कपन नहीं जाएगा। लो, लड़कों का लड़कपन भी कभी गया है? नाश्ता करो। कैश मुआयने के लिए स्ट्रांग रूम में तैयार है अलीजा। मुझे अकाउंट बुक्स दिखा दो। लिस्ट प्रिपेयर की है क्या? अलीजा ये इंडस्ट्रीज का अमाउंट है सरकार। बिल्डर्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ड्रग्स, रैंसम, पॉलिटिकल, क्रिमिनल, बैगिंग मास्टरी, ग्रेवयार्ड्स और गैम्बलिंग डेंस। क्या मतलब है गैम्बलिंग डेंस? ये गैम्बलिंग डेंस में इतना स्लम्प क्यों है चांद? अर्ज किया था ना सरकार, कुछ पार्टियां इन्वॉल्व हो गई हैं,
जबरदस्ती कमीशन वसूल हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ कुछ कमी आ रही है। ये माफिया कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं होता जा रहा है क्या? हो रहा है सरकार, लेकिन ये आपके लेवल की बात नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। ठीक है, इसे अपने लेवल पे हैंडल कर लो, लेकिन सोसाइटी को माफिया से पाक कर दो। समझते हो ना मेरी बात? जी सरकार। आरशा साहब तशरीफ लाए, वेटिंग रूम में बिठा दिया। और कोई बात आज की? मुआयना करेंगे कैश का सरकार? जरूरत नहीं है, स्ट्रांग रूम को लॉक कर दो और एक्सपेंडिचर की लिस्ट मुझे दिखा देना। जी सरकार। बुलाओ आरशा को, बुलाओ। देखो ज्यादा एक्सर्ट ना करना अपने आप। नहीं करूंगा भाई, नहीं करूंगा। डैडी ये क्या? कुछ नहीं बेटे। क्या कुछ नहीं, ऑफिस जा रहे हैं थोड़ा देर। डैडी ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने बहुत मना किया बेटे, लेकिन ये सुनते हैं किसी की? बेटे बहुत दिन हो गए हैं, ऑफिस पहले निगलेक्ट हो रहा है। आज मैं जाऊंगा। मैं आपको नहीं जाने दूंगी, इसलिए कि आप बीमार हूँ, बस सीवियर हार्ट अटैक हुआ है, यही कहोगी ना? हाँ? जी। देखो बेटा, मैं एक समझदार आदमी हूँ, मुझे अपनी फिजिकल कंडीशन का इल्म है। तो जनाब को इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि डॉक्टर्स ने आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की हिदायत की है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आखिर डॉक्टर्स की हिदायत पर मैं सुबह शाम वॉक भी तो कर रहा हूँ। मूव करने के लिए कहा उसने मुझे। प्लीज मुझे आज जाने दो, मैं बहुत दिन से ऑफिस नहीं गया, और फिर यहाँ भी तो मेरा दिल घबरा रहा है, मैं बोर हो रहा हूँ। ओके डैडी, तो फिर एक कंडीशन पर, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। एग्रीड। जी जी एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ये सनराइज वाली फाइल? जी सर। सर दूसरे फोन पे वहाब साहब हैं। उनसे कहें कि बाद में फोन करें। राइट सर। देखिए जनाब, मैं फुल अथॉरिटी के साथ कमिटमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कमिटमेंट कंडीशनल है। मैं सीएत बिजनेसमैन में अगर 100 इन्वेस्ट करूं तो 200 तो वापस आने चाहिए, और अगर 200 नहीं तो कम से कम 101 तो आने चाहिए। चलिए मान लिया आपकी बात कि कारोबार में नफा नुकसान होता है, लेकिन आदमी नुकसान के लिए कारोबार तो नहीं करता ना। चलिए साहब, अगर ऊपर कुछ ना मिले तो कम से कम एतबार तो जाओ। और अगर ये गारंटी नहीं मिल सकती तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूं? जस्ट गिव मी वन। गेट अप। अच्छा मोइन, मैं बाद में फोन करता हूँ। चलो बेटी। डैडी टेक योर सीट। श्योर श्योर। नहीं नहीं आरशा, तुम बैठो बैठो यार, प्लीज सिट डाउन। नहीं नहीं जुबैर साहब, शैला अपनी बेटी की तरह है। वेलकम टू ऑफिस। थैंक यू। जी कामिल भाई। वालेकुम सरफराज साहब। जी जी हाँ, सारा इंतजाम हो गया। नहीं फैक्स मैंने इसलिए नहीं किया कि बात पक्की हो जाए तो प्रिंट पर आए। नहीं तो आप ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का रेफरेंस दे सकते हैं। राइट, ओके। जी जुबैर साहब। बस आज आ गए शादी। गुड, बहुत खुशी हुई आपको ऑफिस में देखकर। इसके लिए तो जश्न सेहत होना चाहिए। क्यों शैला बेटी? जी। और क्या हाल है? इस दफा तो काफी अपसेट होकर आई होगी डैडी की वजह से। जी। जी जुबैर साहब।
और सुनाओ शाहजी, क्या पोजीशन है? बस चल रहा है। मेरा मतलब है बैंकों के मामलात। सेम, बस नोटिस पे नोटिस चले आ रहे हैं। I'll talk to you later on. Don't worry. Just take care of your health. Anything I can do for you? बस एक कप चाय पिए मेरे साथ, बहुत मशहूर होगा। नहीं आशा, डोंट बॉदर, हमें जाना है, फिर कभी सही। चलो बेटे, लेट्स गो। आप तो कुछ देर तो बैठते ना, क्यों जी? नहीं जाना है जरा, फिर मिलेंगे। ओके। Are we going home, Daddy? No, Shaila, we are going to our office. What do you mean by that? क्या वो आपका ऑफिस नहीं था? No, I don't mean that. I mean, वो भी हमारा ऑफिस था, ये भी हमारा ऑफिस। We are going to our new office. सॉरी सर, पता नहीं था आज आपने आना है। डस्टिंग तो रोज करता हूँ, मालूम होता कि आज आप आ रहे हैं तो ऑफिस की सफाई जल्दी कर लेता। हाँ नूरदीन, आज मैं अचानक ही आ गया। अब कैसी तबीयत है सर? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? शुक्र है अल्लाह का सर। एक मिनट। नूरदीन, ये मेरी बेटी है शैला। सलाम बीबी जी। नूरदीन, ऐसा करो कि हमारी बेटी के लिए बेहतरीन सी कॉफी बना कर लाओ, और हाँ हमारे लिए भी। जी बहुत बेहतर है सर। हाँ शैला। What is all this, Daddy? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो ऑफिस किसका था और ये ऑफिस किसका है? बेटे, वो ऑफिस भी हमारा था और ये ऑफिस भी हमारा है। वो अपना नहीं है डैडी, उस पर आशा का कब्जा हो गया। That's right. मगर ये ऑफिस 100% हमारा है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कैसे फिक्र ना करूं डैडी? मुझे मालूम तो हो ये सब क्या है। टेक इट इजी बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। योर मम्मी नोज एवरीथिंग। अब तुम शामी से सारा मामला तय कर दो। ठीक है। देखो, तुम अपना कंपास बॉक्स भूल जाओगे। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं तुम्हें एग्जामिनेशन रूम में तुम्हारा कंपास बॉक्स लाके दूंगा। फिर उस वक्त तक पेपर शुरू हो चुका होगा। मैं हलशुदा पेपर तुम्हें कंपास बॉक्स के साथ लाके दूंगा। क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि वो पहले वाला प्रोग्राम ठीक था यार। तुम मेरी जगह आकर बैठ जाओ और पेपर सॉल्व कर दो यार। ये ठीक कह रहा है शामी, तुम ही बैठ जाओ इसकी जगह। ये कुछ भी नहीं कर सकेगा। बड़ा रिस्क है यार कब्बू। शामी, ले लो ना रिस्क यार। मगर इसका एडमिट कार्ड, सीट नंबर, ये वो, ये मैं करा दूंगा सब कुछ। बाकी तुमने बाहर से जो कुछ मंगवाना हो ना, मंगवा लेना। इससे कुछ नहीं हो सकेगा। ठीक है यार, मैं रिस्क ले लेता हूँ, लेकिन जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो यार, किसी कंगले बाप का बेटा नहीं हूँ। माल तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है बेटे, तेरी यारी में ये भी मंजूर है। डन डन।